बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस डिज़ीज़ पर बात करेंगे वो है डायबिटिक कोमा। इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मर्ज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात फ़राहम हो जाएगी। शुगर होने की क्या क्या बुनियादी और ख़तरनाक वजूहात होती हैं, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। शुगर की कौन सी अलामात जानलेवा और कौन से काबिल इलाज हैं, आपको आगाही हो जाएगी। हाई शुगर लेवल में कौन सी अलामात होती हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है। लो शुगर लेवल में कौन सी अलामात होती हैं जिनको जानना भी ज़रूरी है। ये सारी अलामात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं अगर आप शुगर या डायबिटिक्स के पेशेंट हैं, ताकि आप अपने मर्ज़ का इलाज कर सकें और ख़तरनाक अंजाम से महफूज रह सकें। तो इस वीडियो में ये सारी बातें आप जानेंगे। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डायबिटिक कोमा, के डायबिटिक कोमा होती क्या चीज़ है। It is a life-threatening condition of coma due to increase of blood glucose level more than 300। यानी कि डायबिटिक कोमा का मतलब है ये जानलेवा मर्ज़ है जब आपकी ब्लड शुगर जो है वो 300 से ऊपर की लेवल को क्रॉस कर जाती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट जो है वो डायबिटिक कोमा के अंदर चला जाता है। इसकी अलामात और वजूहात क्या होती हैं, इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे। इफ़ यू हैव डायबिटीज़, डेंजरसली हाई ब्लड शुगर, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि अगर आपकी शुगर हाई लेवल है, ब्लड शुगर का लेवल ऊपर चला जाता है, तो इसको हम मेडिकल टर्म में हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। डेंजरसली लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया, और अगर आपकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। बोथ कैन लीड टू अ डायबिटिक कोमा, बहुत ज़्यादा शुगर का अचानक से कम हो जाना और बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर का अचानक से बढ़ जाना, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों ही जानलेवा कंडीशन है और इसको हम मेडिकल टर्म में डायबिटिक कोमा के नाम से जानते हैं। व्हाट आर द कॉजेज़, अब हम ये देख लेते हैं कि डायबिटिक कोमा होने के वजूहात क्या हैं। इसकी सबसे पहला जो कॉज है वो है अनडायग्नोस्ड डीएम। अब अनडायग्नोस्ड डीएम क्या होता है, हम इसको स्टडी कर लेते हैं। डायबिटीज मेलिटस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट इफेक्ट हाउ द बॉडी यूजेस ब्लड शुगर। ये एक ऐसी शुगर की बीमारी है जिसमें हमें जिस्म ये बताता है कि किस तरीके से वो ब्लड शुगर यानी कि ग्लूकोज को जिस्म के अंदर इस्तेमाल करता है। ग्लूकोज इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल्स दैट मेक अप द मसल्स एंड टिश्यूज़। ग्लूकोज हमारे अंदर जिस्म में एनर्जी बनाने वाले सेल्स के सबसे अहम अज्जा है, यानी सबसे ज़्यादा उन्हें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए से हमारे मसल्स और टिश्यू सेल्स जो हैं बनना शुरू होते हैं। इट इज़ ऑल्सो द ब्रेन मेन सोर्स ऑफ फ्यूल, और दिमाग को सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो वो भी हमारे जिस्म में से हासिल की जाती है। तो इस तमाम कंडीशन को हम अनडायग्नोस्ड डीएम से मुराद है कि जब हमारी बॉडी में ये नहीं पता चल रहा होता कि कितना ग्लूकोज जो है वो मसल्स और टिश्यू बनाने के लिए काम हो रहा है और कितना ग्लूकोज जो है हमारे जहन की एनर्जी को प्रोवाइड हो रहा है, तो इसको हम एक कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, वो है अनडायग्नोस्ड डीएम, यानी कि डीएम का सही तौर पे अंदाज़ा ना होना। दूसरा कॉज ये है कि क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन इज़ लो, हमारे जिस्म में पैदा होने वाले इंसुलिन की जो मिकदार है वो बहुत कम हो जाती है। तीसरा जो इसका सबब है वो है स्ट्रेस एंड इमोशनल अपसेट। ये सबसे अहम है क्योंकि शुगर की बुनियाद भी, डायबिटिक की बुनियाद भी यहाँ से ही शुरू होती है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में स्ट्रेस लेते हैं या इमोशनल अपसेट हो जाते हैं, यानी जब आपकी मेंटल या फिज़िकल कंडीशन जो है स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब रहती है, आप बोझलपन, मायूसी और थकन महसूस करते हैं और आपका काम करने को दिल नहीं करता, तो इस कंडीशन को हम स्ट्रेस और इमोशनल अपसेट के नाम से जानते हैं। और चौथा कॉज इसका यह है कि इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक मेलिटस, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट जिससे हम अपने जिस्म के अंदर ग्लूकोज जो है हमारे जो टिश्यू और बॉडी को बनाने के लिए ज़रूरी है या दिमाग के लिए ज़रूरी है, वो प्रॉपर तरीके से ना बन रहा हो और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी ना हो, तो ये भी एक वजह बनती है डायबिटिक कोमा की। फिर है इन्फेक्शंस विद डीएम, यानी कि डायबिटिक मेलिटस, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर वो चीज़ जो ग्लूकोज को दिमाग और जिस्म तक पहुंचाती है, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन जनरेट हो जाए तो अभी हम डायबिटिक कोमा का शिकार हो जाते हैं। एक और कंडीशन हमारे पास है कि डायबिटिक केटोएसिडोसिस। ये कंडीशन क्या है, इसको ज़रा स्टडी करते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस DKA इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, यानी एक ऐसा मसला है जिससे ज़िंदगी जाने का डर है, ख़दशा है। दैट इफ़ेक्ट्स पीपल विद डायबिटिक्स, ये अमूमन उन लोगों पे हमला करता है जिनके अंदर डायबिटीज़ यानी कि शुगर का मर्ज़ होता है। इट अकर्स व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन फैट एट अ रेट दैट इज़ मच टू हाई। ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर जिस्म में फ़ैट यानी कि चर्बी को
ज़्यादा तेज़ी से बनाया जाता है, यानी कि आपकी खुराक में से ब्लड के अंदर से वो फैट सेल्स को तेज़ी से बनाना शुरू कर देता है। तो ये हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मर्ज कहलाता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपकी बॉडी में फ़ैट सेल ज़्यादा बनेंगे तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा और आप एक ऐसी कंडीशन में जाएंगे जो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी। द लिवर प्रोसेसेस द फैट इनटू अ फ्यूल कॉल्ड कीटोन्स विच कॉजेज द ब्लड टू बिकम एसिडिक। अब लिवर एक ऐसा अज्जा ऑर्गन है जो कि फैट सेल्स को कीटोन्स में कन्वर्ट करता है, जो हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल का काम करते हैं। लेकिन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से ये फैट सेल बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो हमारा है वो एसिडिक हो जाता है। आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि जिस्म के अंदर फैट सेल का ज़्यादा बनना और उसकी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट ब्लड को है उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसको पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो डायबिटिक हो जाता है। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो एक्सेलेंट इन्फॉर्मेशन से भरपूर है। हम आगे ये देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज़, मज़ीद के इसका 7वां सबब क्या है जिससे हमें डायबिटिक कोमा हो सकता है। वो है डायबिटिक हाइपरओस्मोलर सिंड्रोम। अब हाइपरओस्मोलर सिंड्रोम क्या होता है? इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलिटस। ये एक संजीदा अमल है या बीमारी है जो हमें डीएम यानी कि डायबिटिस मेलिटस से लगते हैं, यानी कि जिस्म के अंदर जो टिश्यू को बनाने वाले हैं सेल्स या फिर जो दिमाग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनकी से पैदा होने वाली ये एक बीमारी है। इट अकर्स व्हेन अ पर्सन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल आर टू हाई फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये उस वक्त पैदा होती है जब किसी डायबिटिक पेशेंट की जो शुगर लेवल है वो बहुत अरसे तक हाई लेवल पर रहे और कंट्रोल ना हो रही हो, लीडिंग टू सिवियर डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से उसके अंदर डिहाइड्रेशन का अमल बहुत ज़्यादा हो जाता है और कन्फ्यूजन और वो परेशान रहना शुरू हो जाता है। एक्सट्रीम थ्रस्ट, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू होती है। तो कोई भी ऐसा डायबिटिक पेशेंट जिसको बहुत अरसे तक उसका शुगर लेवल हाई है तो उसको डायबिटिक हाइपरओस्मोलर सिंड्रोम होने की कंडीशन पैदा हो सकती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। तो उसको चाहिए कि अपना डीएम यानी डायबिटिक मेलिटस ज़रूर कंट्रोल करे, जिससे जहन को जो एनर्जी मिल रही है और जो ब्लड को और टिश्यूज़ को मिल रही है वो बैलेंस तरीके से चलती रहें, और ये उसी कंडीशन में होगा जब उसकी शुगर लेवल जो है कंट्रोल रहेगी। अब हम कुछ देख लेते हैं कि क्लिनिकल सिम्टम टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, वो कौन सी सिम्टम है जिससे किसी भी तरीके से ये पता लग सकता है कि पेशेंट को हाई ब्लड शुगर है या लो ब्लड शुगर है। उसमें सबसे पहला है ड्राई माउथ, मुंह का बहुत ज़्यादा खुश्क रहने की वजह से बड़ी आसानी से कोई भी क्लिनिक में जाके डॉक्टर ये डायग्नोज कर सकता है कि पेशेंट अब डायबिटिक हो रहा है। इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर डीएम डायबिटिक मेलिटस की कंडीशन जनरेट हो रही होती है, जिसकी वजह से उसकी प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एपिगैस्ट्रिक पेन, यानी पेट के निचले हिस्से में गैस्ट्रिक पेन होना शुरू हो जाता है। खाली पेट भी हो सकता है, खाने के बाद भी हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा गैस जनरेट हो रही होती है। एक फोर्थ कंडीशन है हेडेक। ये इसकी कोई मेन कंडीशन नहीं है लेकिन हेडेक भी होना शुरू हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर, अक्सर जब भी ब्लड प्रेशर देखा जाएगा तो उसका लो आएगा। ब्लड विजन, उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। ड्राई स्किन, स्किन उसकी ड्राई हो जाएगी। संकन आइज, आंखें अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएंगी। और रैपिड पल्स रेट, और उसका जो नब्ज का रेट है वो भी तेज़ हो जाएगा। और एक कंडीशन है फीवर के, उसको बार बार फीवर होगा। ये वो सिम्टम्स हैं कि अगर कोई पेशेंट इन सिम्टम के साथ क्लिनिक में पहुंचता है तो डॉक्टर फ़ौरन उसका डायबिटिक टेस्ट करवाएं, और ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये कंडीशन उसको डायबिटिक्स पेशेंट बनाएगी। और जो पीछे हमने कॉज डिस्कस किया, अगर उनको देखा जाए और वो कंट्रोल ना किया जाए तो डायबिटिक कोमा की तरफ पेशेंट बढ़ जाएगा। और इसकी एक लास्ट कंडीशन है हाई ब्लड शुगर लेवल। बहुत अरसे तक अगर उसका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो ये सारी कंडीशन उसके साथ जनरेट हो जाएंगी। अब एक ऐसा पेशेंट जिसको शुगर लेवल हाई है, यानी क्लिनिकल सिम्टम ऑफ पेशेंट हाई ब्लड शुगर, जैसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, उसके अंदर कौन सी सिम्टम आएंगी? अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और आपके अंदर ये सिम्टम जनरेट हो रही हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपका शुगर लेवल बहुत अरसे से हाई है। सबसे पहली सिम्टम है इंक्रीज थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा आपको बार बार पेशाब आएगा। फटीग, बहुत ज़्यादा थकन होगी और थोड़े से काम के बाद भी आपकी थकन बढ़ जाएगी। नोजिया एंड वोमिटिंग, आपको मतली और उल्टी होना शुरू होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस आपका अटकेगा और सांस के अंदर रुकावट पैदा होगी। इसमें नंबर 3 और नंबर 5 बड़ी कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे हमें डायबिटिक कोमा की तरफ या ऐसा पता लगेगा कि ब्लड शुगर बहुत अरसे से हाई है। फिर स्टमक पेन है। स्टमक पेन के बाद फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर, यानी कि आपके मुंह से फलों की बदबू आना शुरू होगी। और नंबर 9 पे हमारे पास है अ वेरी ड्राई माउथ, मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है। और रैपिड हार्ट बीट नंबर 10 पर है कि हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। अगर ये कंडीशन आपको महसूस होती है तो आप ये समझ लें कि हाइपरग्लाइसीमिया यानी आपको इस वक्त हाई ब्लड शुगर लेवल का
सामना है और आपकी शुगर लेवल बढ़ी हुई है, आप एक्सरसाइज के ज़रिए, डाइट के ज़रिए, वॉक के ज़रिए अपने हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम वो सिम्टम देखेंगे जिसमें ब्लड शुगर लो होती है, जैसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, कि किन वजूहत से हमें पता लग जाएगा कि हमारी शुगर जो है वो लो है। इससे पहले हम स्टडी कर रहे थे कि हाई ब्लड शुगर किस तरह पता चलेगी, और अब हम ये देख रहे हैं कि लो ब्लड शुगर किस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें नंबर 1 है कि शेकनेस और नर्वसनेस, यानी कि जिस्म का कपकपाना और घबराहट पैदा होना। नंबर 2 एंग्जाइटी, परेशानी होना, बिला वजह की एक खौफ, फिक्र लाहक होना, मसला कोई ना हो तो भी आपको एंग्जाइटी रहेगी। फटीक, बहुत ज़्यादा आप जो है जिस्म से थकेंगे। वीकनेस, कमज़ोरी महसूस करेंगे। हंगर, आपको भूख लगेगी। नौजिया, मतली होगी लेकिन इस वॉमिटिंग नहीं होती। डिजीनेस, हल्के हल्के चक्कर आएंगे। लाइट हेडेडनेस, ऐसा लगेगा जैसे सर बिल्कुल खाली है और हल्का महसूस होगा। डिफ़िकल्ट स्पीकिंग, बोलने में ज़रा मुश्किल होगी क्योंकि ब्रेन रैपिड क्विक आंसर नहीं कर रहा होगा। और नंबर 10 कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन होगी। तो ये वो सिम्टम है जो हाइपोग्लाइसीमिया की हैं, और इससे पहले हम हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई ब्लड शुगर लेवल की भी सिम्टम को स्टडी कर चुके हैं। अब मैं आपको इस वीडियो की सबसे अहम बात बता रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेशन या रिस्क फैक्टर वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जिससे आपकी जान जाने का ख़तरा है। लाइफ अनट्रीटेड, डायबिटिक कोमा कैन लीड टू। अगर इन 2 चीज़ों को हमने ट्रीट नहीं किया तो डायबिटिक कोमा आपकी जान ले सकता है। नंबर 1 परमानेंट ब्रेन डैमेज, यानी कि हर दफ़ा दिमाग का डैमेज होना। डैमेज होने से मुराद है कि दिमाग के अंदर शदीद दर्द पैदा होना और काफ़ी अरसे तक दर्द रहना। और दूसरा है डेथ, और फिर ये आपको जो है डायबिटिक कोमा जो है आपको दिमाग को डैमेज कर सकता है और आपको मौत के मुंह में ले जाएगा। यानी कि अगर जो पीछे हमने कंडीशंस को स्टडी किया है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है या फिर मौत वाक़या हो सकती है। होम्योपैथिक मेडिसन, इसमें जो इस्तेमाल की जाएंगी उनमें बोविस्टा, हेलोनियास और यूरेनियम, ये 3 बेस्ट मेडिसन हैं जो हम इस्तेमाल करके अपने हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। इनको हमने 200 पावर पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। 10 कतरे हमें आधा 1 घूंट पानी में लेकर इस्तेमाल करना है और मुसलसल 15 दिन तक हम इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर 5 दिन का गैप देकर दोबारा से 15 दिन तक के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये मर्ज़ काफ़ी अरसे से तंग कर रहा है और आप बेशुमार अद्वियात और इलाज कराने के बाद भी सेहतमंद नहीं हुए हैं, तो आप होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद और पुरसकून बना सकते हैं। होम्योपैथिक अद्वियात हर बीमारी को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकती हैं। होम्योपैथिक अद्वियात हासिल करने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर डॉक्टर मुकर्रम से आपने इस मर्ज़ में दवाई लेनी है तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। ईमेल एड्रेस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब